हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अलजेब्रा का छठा चैप्टर और उसमें हम लोग देखेंगे आज प्रसंग्रह 6.2। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट सम हमको क्या करना है। यहाँ पर आपको सम दिख रहा है, अब हम लोग उसको रीड करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हमको करना क्या है एक्चुअली। तो जो फर्स्ट सम हमारा दिया हुआ है, हमको बोला है नीचे दी गई सारणी, एक सारणी दी गई है आपको, मैं टेबल बताया हूँ आपको, उसको क्या करना है, उसमें आपको एक कंपनी दी गई है, दैनिक कार्य घंटों में दिए गए हैं, उसके जो कार्य है दैनिक कार्य वो घंटे में दिए गए हैं आपको, तथा इतनी देर में कार्य करने वाली व्यक्तियों की संख्या दी गई है और जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या दी गई है, तथा इस आधार पर कंपनी के कर्मचारियों के दैनिक कार्य के घंटों की माध्यिका ज्ञात करनी है आपको। जो दैनिक कार्य मतलब उस कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके दैनिक कार्य के घंटों की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करना है वो देखो, आपको टेबल दिया है दैनिक कार्य के घंटे, कर्मचारियों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये जो सम दिया है वो सम सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। अगर सतत समानुपात के रूप में है तो कितने स्टेप में होगा, 3। अगर सतत समानुपात के रूप में नहीं है तो कितने स्टेप में होगा, 4। तो सबसे पहले जो आपको कार्य दिया गया है दैनिक कार्य के घंटे, उससे हमको समझ में आता है कि जो हमारा सम है वो सतत समानुपात के रूप में है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं दैनिक कार्य के घंटे। क्या दिया हमको, 8 से 10, 8 से 10 दिया है, 10 से 12, दूसरा क्या दिया है 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16। ये हमारा दैनिक कार्य घंटों में दिया गया है। अब हमको क्या करना है, ये पहला स्टेप हमने देखने के बाद हमको समझ में आया कि ये जो हमारा सम है वो सतत समानुपात के रूप में है। अब हमको दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो हमने सेम कॉपी कर लिया, दूसरा भी हमको सेम टू सेम कॉपी करना है। वो क्या है हमारा बारंबारता, जो आपको दिया है कर्मचारियों की संख्या। तो क्या है कर्मचारियों की संख्या, 150, 150, फिर दूसरा क्या है 500, फिर तीसरा क्या है आपको 300, फिर चौथा क्या है 50। ये आपको कर्मचारियों की संख्या मतलब बारंबारता दिया, आपने दोनों सेम टू सेम कॉपी कर लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि आपको करना क्या है। जब सतत समानुपात के रूप में माध्यिका होता है तो हमको पहला स्टेप दूसरा स्टेप सेम कर लिया हमने, क्योंकि ये सतत समानुपात के रूप में था। तीसरा स्टेप होता है संचयी बारंबारता से कम, मतलब CF। संचयी बारंबारता से कम का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग। क्या करना है इसमें, बहुत ही आसानी से, पहला 150 दिख रहा है बारंबारता का, इसको सेम टू सेम यहां लिख लो, सेम कॉपी कर लो। तुमने लिख लिया, कॉपी कर लिया 150। अब क्या करना है, आपको क्रॉस में दोनों को जोड़ना है, मतलब 150 प्लस 500 दोनों को जोड़ो। आप चाहोगे तो डायरेक्ट जोड़ करके लिख दो आंसर, या तो आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, 150 प्लस 500 क्या हो जाएगा 650, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर क्रॉस में जोड़ो, कितना आया 650 प्लस 300 बराबर कितना आ गया 950। फिर क्रॉस में जोड़ो, क्या है 950 प्लस 50 बराबर कितना आ गया 1000। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमको पहला सेम लिखना है, उसके बाद क्रॉस में जोड़ते जाना है, क्रॉस में जोड़ते जाना है। अब लास्ट में जोड़ते जोड़ते जब आओगे, आपने राइट जोड़ा है या रॉन्ग, ये भी आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि ये 1000 लास्ट में 1000 आया, आप इसको टोटल करोगे ना, अगर 1000 आया, इसको जोड़ने पर 1000 आया मतलब ये सही है। अगर नहीं आया इसको जोड़ने पर 1000, तो ये आपने कहीं ना कहीं जोड़ने में मिस्टेक किया होगा, ये क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट में आया है, जो लास्ट में आया है यही हमारा क्या होगा टोटल नंबर, मतलब n। ये हमारा क्या है n। और जब कभी भी आपने लास्ट में आकर जोड़ के देखा तो जो n मिला, n से ही सारे वैल्यूज मिलेंगे आपको। n मिल गया, n का सूत्र क्या है, देखो यहां पर n/2 है, तो क्या करो 2 रखो। n का मान कितना है 1000/2, कितना आ जाएगा, इससे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 500। तो आपको n/2 कितना मिला 500। ये हो गया आपका n/2 का मान। यहां तक करने के बाद सबसे पहला काम करोगे n/2 का मान निकालोगे, क्योंकि इसी से सारे आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको 500 मिल गया, अब इसी 500 को लेना है और संचयी बारंबारता से कम वाले लाइन में आपको आना है। ये 500 लिया आपने, यहां से लेकर के आप ये लाइन में आओगे
और आपको देखना यह है कि ये जो 500 है कौन से नंबर के बीच में आता है। जैसे शुरू से स्टार्ट करोगे, जैसे 0 से लेके 150, 0 से लेके 150 के बीच में 500 आता है, नहीं आता है। दूसरा 0 से लेके 650 के बीच में आता है, हाँ आता है। जिसके भी बीच में आएगा वही आपको हाईलाइट पॉइंट होगा, वही आपका मेन पॉइंट होगा। अब इसी से आपके सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे। अब ये इसका यूज कुछ नहीं है, इसका यूज कुछ नहीं करना है आपको, बस इसी से सारे आंसर्स मिलेंगे। अब देखो क्या मिलेगा। अब ये आपको मिला 500 जो है 650 के बीच में आता है। अब इसी के जस्ट ऊपर वाला, इसी नंबर के जस्ट ऊपर जो वैल्यू रहेगा वो होगा आपका CF। ये हमारा संचयी बारंबारता का लाइन है, CF का लाइन है, तो ये वाला क्या होगा हमारा CF। मिल गया। अब इसी के लाइन में ये वाला जो रहेगा वो हमारा कौन सा लाइन है, बारंबारता मतलब F का, तो ये हमारा क्या होगा F। इसके जस्ट ऊपर वाला CF, इसी के जस्ट बगल वाला लाइन का F, और इसी के लाइन में जो निम्न वर्ग सीमा होती है मतलब L, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा होगा L। तुमको L मिल गया। तुम्हारे सूत्र के हिसाब से तुमको n/2 मिल गया, CF मिल गया, L मिल गया, F मिल गया। अब बचा क्या तुम्हारा, H बचा। H तो तुमको पता ही है, H क्या होता है, ये दोनों नंबर के बीच का अंतर होता है। तो 8 और 10 के बीच का अंतर कितने का है, 2 का, तो H तुम्हारा कितना हो जाएगा 2। अब जो जो तुमको मिला सारी चीजें यहां रख दो। आपको मिला H बराबर 2, L बराबर 10, F बराबर 500 और CF बराबर 150। ये जो जो सारी चीजें मिली, अब हमको क्या करना है, इन सबको सूत्र में रखना है और उसको हल करना है। तो अब हम लोग सूत्र में रखेंगे, तो सूत्र में जाएंगे तो हमको L का मान कितना मिला है 10, तो हम लोग लिखेंगे 10 प्लस n/2, n/2 का मान कितना है 500, तो लिखेंगे 500 माइनस CF कितना है तुम्हारा 150 गुणे H कितना है आपका, देखो यहां पर 2 है, 2 लिख लो। F कितना है, F 500 लिख लिया तुमने। मतलब आपके जो सूत्र में जो जो चीजें चाहिए थी वो सारी चीजें आपने यहां पर रख दिया। अब हम उसको हल करेंगे। हल करते समय हम लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे 10 प्लस 500 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा 350 गुणे 2/500, ये हो गया आपका। अब इसको हल कर लो आप। 10 प्लस ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से ये 50 भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 35/25, ये आ गया। अब क्या करोगे, 10 प्लस 5 के पारे में 35 भी आता है 25 भी आता है, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, उत्तर आ जाएगा 7/5, ये हो गया। अब 10 प्लस 7/5, 7 में 5 का भाग दोगे तो क्या उत्तर आएगा, मैं दे के बताता हूं आपको ताकि समझ में आए। इसके लिए हम लोग यहां पर भाग देंगे तो क्या आएगा 5 एकम 5, उत्तर 2 से भाग जाएगा नहीं ना, तो 10 लिया तो 0, 5 चौक 20, मतलब ये कट गया और इसका उत्तर आया 1.4, तो आप लिखोगे 1.4। अब ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा 11.4, तो उत्तर हो जाएगा माध्यिका बराबर 11.4 घंटे, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा दूसरा सवाल। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड सम हमको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को प्रश्न जो दिया हुआ है मैं एक बार रीड करता हूं आपको, क्या दिया हुआ है, हमको करना क्या है। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें बोला है किसी अमराई में आम के पेड़ तथा प्रत्येक पेड़ से प्राप्त होने वाले आमों की संख्या का बारंबारता वितरण दिया गया है। तो दी गई सारणी के अनुसार आपको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको टेबल में क्या दिया हुआ है,
आम की संख्या और पेड़ों की संख्या दी गई है। उसके अनुसार आपको सबसे पहले देखना है कि जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। अगर नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा, अगर है तो हमारा 3 स्टेप में सम सॉल्व होगा। तो जो सबसे पहला स्टेप है आम के पेड़ों की संख्या। आम की संख्या कितनी है? 50 से लेकर के 100, 100 से 150, 150 से लेके 200 और 200 से लेके 250 और 250 से लेके 300। ये हमारे आमों की संख्या दी गई है और ये सतत समानुपात के रूप में है। तो दूसरा स्टेप भी हमको सेम कॉपी करना है। उसमें क्या है? पेड़ों की संख्या, मतलब बारंबारता लिखनी पड़ेगी। तो पेड़ों की संख्या कितनी है? 33 है। फिर क्या है? 30 है। 30 के बाद क्या है? 90 है। 90, 80, 17, ये हो गया आपका पेड़ों की संख्या, मतलब बारंबारता। अब हम लोग यहां से हमारा सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमारा संचयी बारंबारता से कम वाला कॉलम है उसमें हमको क्या करना है? देखना है कि जो पहला वाला स्टेप है उसको सेम टू सेम लिखना है। तो पहला स्टेप क्या है? 33। उसके बाद हम लोग क्रॉस में जोड़ेंगे तो लिखेंगे 33 प्लस 30। 33 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 63। अब हम लोग क्रॉस में जोड़ेंगे 63 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा? 153। कितना हो जाएगा? 153। अब हम लोग जोड़ेंगे 153 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 233। 233। अब 233 प्लस 17 जोड़ेंगे तो 233 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 250। टोटल हो जाएगा 250। तो ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता से कम। और आपको पता है कि जो लास्ट वाला होता है वही हमारा क्या होता है? n होता है। तो ये जो हमारा लास्ट 250 है ये हमारा क्या है? n है। जब हमको n मिलता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? n/2। तो n मिल गया, n/2 मतलब 250/2 कितना आ जाएगा? 125। तो हमारा n/2 कितना है? 125। n/2 मिल गया हमको 125। अब इसी 125 को लेकर के हम लोग ये संचयी बारंबारता से कम वाले लाइन में आएंगे और देखेंगे कि 125 कितने से कितने के बीच में आएगा। तो 0 से लेके 33 के बीच में आएगा क्या? नहीं। 0 से लेके 63 के बीच में नहीं आएगा, लेकिन 0 से लेके 150, 153 के बीच में, हाँ, इसके बीच में आएगा। जिसके बीच में आएगा वो हमारा मेन पॉइंट होता है। उसका कोई यूज तो नहीं होता है, लेकिन यही हमारा मेन पॉइंट है। इसी से हमको बाकी सारी चीजें मिलेंगी। तो हमारा 153 जो है वो उसके बीच में 125 आता है। तो इसके जस्ट ऊपर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? इसके जस्ट ऊपर वाला क्या रहेगा? CF रहेगा। इसी के लाइन में ये क्या होगा? हमारा F होगा। और इसी के लाइन में ये वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा? निम्न वर्ग सीमा, मतलब L। L कितना होगा? 150। और ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो होगा हमारा H। कितने का होगा? 50 का। तो हमको जो जो चाहिए था सारी चीजें मिल गई। अब हमारे सूत्र में रखेंगे और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे H बराबर हमको कितना मिला? 50, L बराबर 150 लिख लो, F बराबर 90 और CF बराबर 63। हमको सारी चीजें मिल गई यहां पर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? हमारे सूत्र में रखेंगे और सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र में रखेंगे हमारा L का मान कितना आया है हमको? 150। तो लिखेंगे यहां पर 150 प्लस n/2 का मान कितना है? 125 माइनस CF का मान कितना है? 63। तो हम लोग लिख लेंगे 63 गुणे H का मान कितना है? 50 बटे F का मान कितना है? F का मान आपको 90 मिला है तो आपने 90 लिख दिया। तो आपको जो जो चीजें मिली आपने सारी की सारी फॉर्मूले में रख दिया। अब हम लोग उसको हल करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 150 प्लस 125 माइनस 63 कितना हो जाएगा? 62 गुणे 50/90। अब ये जीरो से कट जाएगा तो क्या आएगा? 150 प्लस 62 गुणे 5/9, ये हो गया आपका। अब क्या करोगे? 150 150 प्लस 62 गुणे 5, 62 गुणे 5 करो कितना आएगा? 310/9।
अब ये आ गया 310/9। अब 310 में 9 से भाग दोगे तो क्या आएगा, देखो 150 भागे इसको दोगे तो क्या आएगा 34.44। ये आपका भाग देने के बाद आया। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे क्या आएगा 184.44। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको आया 184.44 और हमको क्या चाहिए, आम की संख्या। तो आम की संख्या बट दशमलव में तो हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग लिख देंगे, जो आम की संख्या है वो लगभग है 184। तो हमारा माध्यिका का उत्तर आया, माध्यिका बराबर 184 आम। क्या आएगा 184 आम। तो ये हमारा इसका फाइनल उत्तर हुआ। इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट सम देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड सम। थर्ड सम हमको क्या दिया हुआ है, मुंबई पुणे द्रुत गति मार्ग पर परिवहन नियंत्रण करने वाली पुलिस चौकी पर किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित निरीक्षण प्राप्त हुए दिए गए प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। मतलब हमको जो माध्यिका ज्ञात करनी है उसको सर्वे के अनुसार करनी है। तो उसमें हमको क्या दिया हुआ है, वाहनों की गति किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दी गई है और वाहनों की संख्या दी गई है। तो जो हमारा सम दिया हुआ है उस प्रश्न के अनुसार, जो हमारा प्रश्न है इसके अनुसार ये सतत समानुपात के रूप में नहीं है। जब ये सतत समानुपात के रूप में नहीं है तो हमारा काम क्या है, इसको सतत समानुपात के रूप में बनाना। जब हम लोग किसी भी सम को सतत समानुपात के रूप में बनाते हैं तो लिखते हैं सतत किया गया वर्ग। तो सबसे पहले इसको सतत समानुपात के रूप में कैसे बनाएंगे, सतत समानुपात के रूप में बनाने के लिए मैंने बताया था आपको बेसिक लेक्चर में कि हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में से देखते हैं कितने का अंतर है। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और जो अंतर रहता है उसको हम लोग कितने से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो ये दोनों के अंदर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो जब 1 का अंतर है, 1 में 2 से भाग दोगे क्या आएगा 0.5। अब जो 0.5 आया उसको पहले वाले में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं और दूसरे वाले में जोड़ते हैं। तो पहले वाले में घटाएंगे तो क्या आएगा 59.5 ये आएगा, और दूसरे वाले में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 64.5। फिर सेम यही करेंगे तो 64.5 और 69.5 ये हो गया। अब इसको सेम, और यहां पर भी सेम, इसमें घटाया इसमें जोड़ दिया, इसमें घटाएंगे तो 74.5 और 79.5। इधर क्या आएगा 79.5 और 84.5। यहाँ क्या आएगा 84.5 और 89.5। हमने क्या किया, पहले वाले लाइन में घटाया और दूसरे लाइन में जोड़ा। इस तरह से हमारा सतत किया गया वर्ग मिल गया। मतलब ये सतत समानुपात के रूप में नहीं था, हमने बनाया। और बनाने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होता है बारंबारता, उसको हमने लिख लिया है हमारा बारंबारता। अब लास्ट है संचयी बारंबारता से कम। संचयी बारंबारता से कम हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले वाले को सेम लिखते हैं। तो पहले वाले को सेम लिख लेंगे 10, ठीक है। अब जोड़ेंगे 10 + 34 जोड़ दो तो कितना आएगा 44। कितना आएगा 44 आएगा। अब 44 को जोड़ दो, 44 + 55, 44 ये और प्लस 55 कितना हो जाएगा 99। ठीक है 99 हो गया। अब 99 + 85 ये दोनों को जोड़ दो तो 99 + 85 कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। अब 184 को जोड़ दो, 184 + 10 194, 194 को जोड़ दो, 194 + 6 कितना हो जाएगा 200। ये हो गया 200। तो हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है। अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर होता है वो हमारा क्या होता है n होता है, आपको पता है n मिल गया। जब हमको n मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, n/2 निकालते हैं। तो लिखेंगे यहां पर n/2 बराबर 200/2 कितना आ जाएगा 100। ये हमको आ गया 100। तो n/2 का मान कितना आ गया आपको 100 आ गया। n/2 का मान कितना आ गया 100। अब इसी 100 को लेकर के हम लोग संचयी बारंबारता से कम वाली लाइन में जाते हैं और देखते हैं जो 100 है कितने से बीच में आएगा, कितने के, तो 0 से 10 के बीच में नहीं आएगा, 0 से 44 के बीच में भी नहीं आएगा, 0 से 99 के बीच में भी नहीं आएगा, 0 से 184 के बीच में 100 आएगा। तो ये जो हमारा मेन पॉइंट हो गया। अब इसी के आधार पर हमको सारी चीजें मिलेंगी। इसी के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा हमारा CF होगा। क्या होगा CF। इसी लाइन के ये वाला पहला क्या होगा हमारा F होगा।
इसी लाइन में हमारा निम्न वर्ग सीमा क्या होगी, ये वाली होगी, ये वाली नहीं, क्योंकि ये वर्ग सतत समानुपात के रूप में नहीं था, हमने जो बनाया है वही वाला होगा। तो हमारा क्या होगा, एल कितना होगा, 74.5 एल होगा। अब अंतर हमको यहां से जो निकालोगे वही सेम यहां से भी आएगा अंतर, तो ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 5 का। तो 5 हमारा h बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब हमको सारी चीजें मिल गई, हम लोग लिख लेंगे, तो लिखेंगे यहां पर हमारा h बराबर 5, l बराबर कितना है 74.5, फिर हमको f मिला है 85, फिर CF मिला है 99। ठीक है, अब हमको जो जो मिल गया हम लोग क्या करेंगे, हमारे सूत्र में रखेंगे और उसको हल करेंगे। तो हमारे सूत्र के हिसाब से L का मान कितना है, हमको L का मान कितना मिला है, यहाँ पर देखो L का मान 74.5 मिला, तो हम लोग लिख देंगे L की जगह पे 74.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 का मान कितना है, 100 है, 100 लिख देंगे, 100 माइनस CF का मान कितना है, देखो 99 है, तो 99 लिख दिया हमने, गुणे H का मान कितना है तुम्हारा, H का मान यहाँ पर देखो 5 है, 5 रख देंगे हम लोग, 5 बटे F का मान तुम्हारा 85 है, तो 85 रख दिया। तो जो जो मान दिया था हमने रख दिया। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 74.5 प्लस 100 में से 99 गया 1 गुणे 5/85, आपका ये मिल गया। अब आप क्या करो, गुणा कर दो, 74.5 प्लस 1 गुणे 5 मतलब 5/85, ये आपको भाग देना है। तो जब भाग दोगे तो क्या आएगा, 74.5 प्लस 5 में 85 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.0588, ये आएगा। भाग देने के बाद ये आया, अब उसको जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 74.5 प्लस, पहले इसको सिंपल कर लो, 0.06, ये दशमलव के बाद तीसरा जो पॉइंट है 5 से ज्यादा रहता है तो पीछे दे करके चले जाता है, तो ये 8 जो है इसको 1 दे देगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, 74.56, ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। तो माध्यिका का उत्तर है, माध्यिका बराबर 74.56, लेकिन 5-6 तो हम लोग लगभग लिख सकते हैं, लगभग हमारा क्या आ रहा है, लगभग जो हमारा आ रहा है 75, तो हम लोग लिख सकते हैं 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा माध्यिका का फाइनल उत्तर हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा लास्ट और चौथा सवाल। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ सम हमको क्या दिया हुआ है, विभिन्न कारखानों में बनने वाले दियों की संख्या की सारणी दी गई है और उस सारणी के आधार पर दियों के उत्पादन की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। दियों का जो उत्पादन हो रहा है उसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो हमारे पास जो सारणी दी गई है उसमें दियों की संख्या दी गई है। अब दियों की संख्या के आधार पर हमने जब सम देखा तो हमको सम से समझ में आया कि जो सम है वो सतत समानुपात के रूप में है, तो सतत समानुपात के रूप में है और दियों की संख्या किसमें है, 1000 में है। जब हम लोग लास्ट में सम करेंगे तो हमको उसमें 1000 में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, सतत समानुपात के रूप में है, तो पहला स्टेप हमने सेम टू सेम कॉपी कर लिया। अब दूसरा स्टेप हमको दिया था तो दियों का उत्पादन हमने लिख दिया, जो बारंबारता था वो भी सेम लिख दिया, 12, 35, 20, 15, 8, 7, 8, ये हमने सेम कॉपी कर लिया दोनों स्टेप। तीसरा स्टेप है संचयी बारंबारता से कम। जब संचयी बारंबारता से कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को सेम टू सेम लिख लेते हैं, दूसरे वाले को क्रॉस में जोड़ते हैं, तो 12 प्लस 35 तो कितना हो जाएगा, 47। अब क्रॉस में जोड़ेंगे 47 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 67। अब 67 को क्रॉस में जोड़ेंगे तो 67 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 82। अब 82 को क्रॉस में जोड़ो, 82 प्लस 8 बराबर 90। अब 90 को क्रॉस में जोड़ो, 90 प्लस 7 97। ठीक है, 105 नहीं है यहाँ पे समझना, 97 है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 97 प्लस 8, 97 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 105। तो ये जो लास्ट में आया वो हमारा क्या होता है, n होता है। ये जो लास्ट में आया वो हमारा क्या है, n। जब हमको n मिला तो हम लोग क्या निकालते हैं, n/2, तो हम लोग लिखेंगे n/2 बराबर 105/2, तो कितना आएगा, 52.5। तो हमारे n/2 का मान कितना आ गया, n/2 बराबर 52.5, ये हमको मिल गया n/2।
अब हमको n/2 मिला, तो इसी के आधार पर हमको सम मिल जाएगा। तो इसी को लेकर के हम लोग संचयी बारंबारता से कम की लाइन में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा 52.5 है वो कितने से कितने के बीच में आता है। तो 12 के बीच में आएगा क्या? नहीं। 47 के बीच में नहीं आएगा। 67 के बीच में हाँ आएगा। तो जिसके बीच में आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, मेन पॉइंट हमारा है। अब उसी के आधार पर हमको सब मिलेगा। इसी के जस्ट ऊपर वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, CF। इसी के लाइन में ये हमारा क्या हो जाएगा, F। और इसी के लाइन में ये वाला जो है वो हमारा हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा मतलब L। अब बचा हमारा ये दोनों के बीच का अंतर, तो हो जाएगा 10, H बराबर 10। हमको सारी चीजें मिल गई, हम लिख लेंगे। हमको मिला H बराबर 10, L बराबर 50, F बराबर 20 और CF बराबर 47। ये सारी चीजें मिल गई। अब हम हमारे सूत्र में रखेंगे और सम को सॉल्व करेंगे। तो सूत्र है हमारा इसका माध्यिका बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF गुणे h/f। ये हमारा सूत्र है। अब सूत्र में हम रखेंगे तो सूत्र के हिसाब से L का मान कितना है, 50, तो 50 रख दिया हमने, प्लस n/2 का मान कितना है, 52.5, तो लिखेंगे हम लोग 52.5 माइनस CF कितना है हमारा 47, तो लिखेंगे 47 गुणे h कितना है हमारा 10 और f कितना है हमारा 20। सारी की सारी चीजें हमने रख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा क्या आंसर आता है। तो लिखेंगे 50 प्लस 52.5 माइनस कितना है आपका 47, कितना आ जाएगा 5.5 माइनस करने पर आया और गुणे 10/20, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 50 प्लस, अब ये दोनों का गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, या 5.5 गुणे 10/20, आपने ये लिख लिया। अब ये दोनों का गुणा कर लो, 50 प्लस 5.5 गुणे 10 कितना हो जाएगा 55/20, 55/20 आ गया आपको। अब 55/20 आया तो क्या करोगे आप, इसमें भाग दोगे। जब इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा 50 प्लस, जब ये दोनों का भाग दोगे तो आएगा 2.75, कितना आएगा 2.75। अब ये दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 52.75, कितना आएगा 52.75। अब ये हो गया आपका माध्यिका का उत्तर। माध्यिका बराबर 52.75 हजार में है तो क्या करोगे, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो लिखोगे 52.75 गुणे 1000। जब गुणा करोगे 1000 से तो क्या आएगा 5250 750। तो ये हो जाएगा आपका, किसमें निकालना था, दियो की संख्या किसमें निकालनी थी 1000 में, तो हमने 1000 से गुणा किया तो हमको कितना आया 52,750, क्या आया दिए, इतने दिए आए। तो ये हमारा माध्यिका का उत्तर है फाइनल। तो हमारा उत्तर मिला 52,750। तो ये हमारा हुआ इस प्रसंग्रह का लास्ट सवाल।